गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विथ अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन के लिए 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। भारत और चीन के बीच पसरे तनाव को लेकर अमेरिका के मुखर होते स्वर भारत के साथ साथ तमाम दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। सीमा पर चीन की सैन्य तैयारियों का हवाला देकर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो का यह कहना कि संकट की इस घड़ी में भारत को अमेरिका की ज़रूरत है और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन का यह बयान कि बातचीत से चीन का हमलावर रुख बदलने वाला नहीं है, स्पष्ट संकेत हैं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अपना फौजी जमावड़ा बढ़ाने के लिए बेताब है। चीन के साथ लंबे समय से चल रही अपनी कूटनीतिक तनातनी को लेकर अमेरिका उसके खिलाफ मोर्चा खोलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। तह में छिपे अमेरिकी इरादों को इससे भी समझा जा सकता है कि पिछले हफ्ते टोक्यो में क्वाड नाम के चतुर्भुजीय संगठन, इसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, के विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिका का सारा जोर हिंद प्रशांत, दक्षिणी चीन सागर और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के आक्रामक रवैये की तरफ ध्यान खींचने पर रहा। उसका कहना है कि चीन उत्तर में भारत के खिलाफ बड़ी ताकत जमा कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिका ने मजबूत गठजोड़ तैयार किया है जो इस खतरे का जवाब देगा। भारत को अमेरिका के उतावलेपन को दरकिनार कर फिलहाल चीन के खिलाफ ऐसे किसी भी कदम से बचना जरूरी है जो हमें युद्ध की तरफ ले जाता हो। युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है। अमेरिका इस सत्य को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कहीं ना कहीं युद्ध के बहाने खोजता रहा है। भारत को उन विकल्पों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो चीन के साथ तनाव घटाने में मददगार हों। उसके साथ बातचीत के रास्ते फिलहाल बंद नहीं किए जाने चाहिए। क्या पता बातचीत से ही कोई सर्वमान्य हल निकल आए। सीमा के दोनों तरफ हजारों सैनिक युद्ध के साजो सामान के साथ तैनात हैं। दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेनाओं का आमने सामने होना तमाम दुनिया के लिए चिंता की बात है। सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत का अगर कोई नतीजा सामने नहीं आता है तो शीर्ष राजनीतिक स्तर पर बातचीत शुरू की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की साख लगातार बढ़ रही है।
पिछले महीने चीन को परास्त कर संयुक्त राष्ट्र के कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमन CWS में भारत अपनी जगह पक्की कर चुका है। भारत की यह जीत इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है। इस जीत से यह संकेत भी मिलते हैं कि चीन की अनिच्छा के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारत के साथ बेहतर रिश्तों की पक्षधर है। चीन के साथ तनाव घटाने के लिए भारत इस बिरादरी की भी मदद ले सकता है। स्टॉप।